हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिना बेसन की एकदम यूनिक और सुपर टेस्टी भरवा मिर्च की रेसिपी। इस रेसिपी की सबसे खास बात कि आज इसे हम बिना बेसन, बिना आलू और बिना ज्यादा मेहनत के एक सीक्रेट मसाले के साथ सिर्फ 5 मिनट में तैयार करेंगे। और ये भरवा मिर्च खाने में इतनी जबरदस्त टेस्टी होगी कि बच्चे और बड़े आपसे डिमांड कर करके बनवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली सुपर टेस्टी भरवा मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे हरी मिर्च। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगभग 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। अच्छा, यहाँ हमें हरी मिर्च इस तरह से छोटी और थोड़ी सी मोटी साइज की लेनी है जिससे उसमें मसाला अच्छे से स्टफ हो। तो यहाँ मैंने सारी मिर्ची को अच्छे से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो उसके लिए मिर्ची को सबसे पहले बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे और इसके बीज को निकाल देंगे। इस मिर्ची में बीज बहुत ही कम होते हैं और ये देखिए मैंने सारे बीज निकाल दिए। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी मिर्चियों को यहाँ से अच्छे से कट करके इनके बीज निकाल दिए। तो चलिए अब इनकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और आज की ये स्पेशल स्टफिंग बिना बेसन को भुने बहुत ही झटपट तरीके से तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे बेसन की गांठिया, जिसे आप बेसन की नमकीन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने इस तरह से फीकी वाली गांठिया ली है। आप यहाँ चाहे तो मसाला वाली गांठिया भी ले सकते हैं या बेसन की कोई भी नमकीन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 1.5 कप यहाँ पे बेसन की गांठिया ली है। अब इन्हें हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर ही चाहिए। तो बस अब इसे एक बड़े बाउल के अंदर निकाल देंगे। और अब हमारे स्टफिंग को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। आप यहाँ चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही खट्टी चटपटी बनेगी। दोस्तों यहाँ आप मसाले अपने गांठिया के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरी यहाँ फीकी गांठिया थी तो यहाँ मैंने मसाला डाला है। अगर आपकी गांठिया ऑलरेडी मसालेदार हो तो आप यहाँ क्वांटिटी कम कर सकते हैं या नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और अब हमारी स्टफिंग में बढ़िया टेस्ट और लुकिंग के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। और बढ़िया खुशबू और फ्लेवर के लिए यहाँ हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को यहाँ हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हमारे स्टफिंग के अंदर परफेक्टली बाइंडिंग आए उसके लिए यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाल रही हूँ। और अब हम इन सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आप वर्किंग वुमेन है या बच्चों के टिफिन के लिए कुछ जल्दी से तैयार करना हो तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बिना ज्यादा मेहनत के बहुत ही टेस्टी सी सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी। और इस मसाले को आप एक बार बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। आप इससे चाहे पराठे बनाएं या किसी भी स्टफ सब्जी में डालें, बहुत ही लाजवाब बनती है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पर दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग नहीं है। अभी हमारा मिक्सचर इस तरह से बिल्कुल दरदरा सा ही है। तो इस स्टेज पर हमारे मिक्सचर में अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए और हमारे मसालों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ दही। तो दही बस हम 1 बड़ा चम्मच ही डालेंगे और इससे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमें मिक्सचर एकदम गाढ़ी लुगदी टाइप में नहीं चाहिए, बस इतना ही इसमें बाइंडिंग चाहिए कि जब हम मिक्सचर उठाएं तो ये अच्छे से बंध जाए। दोस्तों दही हमेशा लास्ट में ही डालें क्योंकि कभी कभी नमकीन को पीसते समय भी नमकीन अपना तेल छोड़ दिए तो उससे भी हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आ जाएगी। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब हम हाथों से इस तरह से उठा रहे हैं और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे मिक्सचर में बाइंडिंग आ रही है, बस ऐसी हमें बाइंडिंग चाहिए। तो यह हमारी सुपर टेस्टी लाजवाब स्टफिंग है बिल्कुल तैयार। इसे आप 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, पर दही ना डालें। तो यह हमारी स्टफिंग तैयार है। तो चलिए अब इसे मिर्ची के अंदर फिल कर लेते हैं। दोस्तों स्टफिंग को मिर्ची के अंदर अच्छे से दबाते हुए फिल करेंगे। स्टफिंग में कंजूसी बिल्कुल मत करना क्योंकि इस मिर्ची का स्वाद असली स्टफिंग से ही आएगा। और ये लीजिए, मैंने मिर्ची को अच्छे से फिल कर लिया है। तो इसे हम रखेंगे साइड में और इसी तरीके से बाकी की मिर्ची को भी स्टफ कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को अच्छे से स्टफ कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन के अंदर डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल हमें ज्यादा नहीं डालना, बस 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के अच्छे से गर्म होने पर फ्लेम को करेंगे लो और लो फ्लेम पर हमारी सारे स्टफ मिर्ची को हम पैन के अंदर डाल देंगे और एक बार इसे अच्छे से स्टिर कर देंगे जिससे हमारी जो मिर्ची है वो दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुक होने देंगे।
लगभग 3 से 4 मिनट हो गए, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारी मिर्ची परफेक्टली कुक होकर सॉफ्ट हो गई है। इसे बीच में मैंने 1 से 2 बार स्टीर भी कर लिया था। तो अब इसे हम दूसरी साइड से भी इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और ये लीजिए यहाँ हमारी मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट होकर के बढ़िया से पक गई है। बस इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मसाला अंदर तक अच्छे से पका और मिर्ची भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। तो अब गैस को करेंगे बंद और मिर्ची को एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों अपने भरवा मिर्ची तो बहुत तरीके से बनाई होगी, एक बार बिना बेसन के मेरे इस तरीके से जरूर ट्राई करना। बहुत ही झटपट तैयार होगी और खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगी। और ये लीजिए यहाँ हमारी सुपर टेस्टी बिना बेसन की बहुत ही लाजवाब भरवा मिर्च है बिल्कुल तैयार। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सुपर टेस्टी भरवा मिर्च की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।